नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में संज्ञा पढ़ रहे थे दोस्तों। संज्ञा के अगले कड़ी में आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम लोग पढ़ रहे थे। तो भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। संज्ञा दोस्तों हम लोग पढ़े थे। अगर संज्ञा पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो कितने प्रकार की थी? दिखाई देने के आधार पर दो प्रकार की थी, यथार्थ और भाव। और मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की थी? तीन प्रकार। मूल रूप से तीन प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर कुल संज्ञा पूछा जाए, कुल संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो क्या बताएंगे? पांच। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पांच प्रकार की होती है। तो हम लोग व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छे से पढ़ लिए हैं और उसमें आपको अब डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपका क्लियर हो गया था। कैसे पहचानेंगे कौन व्यक्तिवाचक है कौन जातिवाचक है? अगर निश्चित नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक रहेगा, अगर उसके जाति का नाम रहेगा तो जातिवाचक रहेगा, जाति का नाम रहेगा तो जातिवाचक रहेगा। पहचानने का और तरीका मैं बताया था। व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे? व्यक्तिवाचक जो है हमेशा कैसी होती है? एक वचन होती है, हमेशा एक वचन होती है और अनंत होती है। नाम अनंत हो सकता है और बहुधा अर्थहीन होती है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। इस तरह से बताया था। और जातिवाचक क्या होगी? एक वचन और बहुवचन दोनों में होगी। जैसे पुस्तक, पुस्तक पुस्तक भी लिखा रहेगा, पुस्तकें भी लिख सकते हैं, बहुवचन भी बना सकते हैं। जिसका बहुवचन बना सकते हैं वो जातिवाचक होगी। पहचानने का सबसे मूल तरीका यही अपनाना है कि जो बहुवचन बनाई जाए वो क्या होगी? जातिवाचक होगी। जैसे गाय, गाय, कुत्ता, कुत्ते, बहुवचन बन गया है तो जातिवाचक होगी। भाववाचक बताया था जो भावना होता है, जो महसूस कर सकते हैं, जो वास्तव में न देख सकते हैं न छू सकते हैं, खाली उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, इस प्रकार की चीजें क्या है? भाववाचक है। भाववाचक में बताया था दो प्रकार का, एक मूल भाववाचक और एक यौगिक भाववाचक। मूल को रूढ़ भी कहते हैं, जिसका खंडन न हो, मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग न हो, और जिसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक भाववाचक। मूल में जैसे रहेगा सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, इस तरह का मूल भाववाचक है। और यौगिक भाववाचक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ था। तो प्रत्यय का कौन कौन सा है? अप्रत्यय जोड़ देंगे, यह प्रत्यय जोड़ देंगे, तो प्रत्यय जोड़ देंगे, आस प्रत्यय जोड़ देंगे, आव प्रत्यय जोड़ देंगे, आहट प्रत्यय जोड़ देंगे, आवट प्रत्यय जोड़ देंगे। इस तरह से बहुत सारा प्रत्यय जोड़ के हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और मैं बताया था कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर कैसे पहचानेंगे? विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर कैसे पहचानेंगे? जैसे मधुर, मधुर और माधुर्य, मधुर और माधुर्य। तो मधुर क्या है? विशेषण है। विशेषण के आगे हम संज्ञा लगाएंगे अगर सही बैठे, जैसे मधुर बाड़ी और माधुर्य बाड़ी, कौन सही लग रहा है? मधुर बाड़ी। इसका मतलब मधुर क्या है? विशेषण है और मधुर से क्या बन गया? माधुर्य, जो कि भाववाचक संज्ञा बन गई। तो अब उसी कड़ी पे आते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, किन चीजों से बनती है। तो मैं कल बताया था कि किन किन चीजों से बनती है। देखिए, विशेषण से बन सकती है, संज्ञा से बन सकती है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, और सर्वनाम से बन सकती है, अव्यय से बन सकती है,
क्रिया विशेषण से बन सकती है, क्रिया से बन सकती है, इतना से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। अब इसी पे आते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो पहला व्यक्तिवाचक से भाववाचक, नोट करिए, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। व्यक्तिवाचक से भाववाचक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम में अगर प्रत्यय लगा देंगे, मान लीजिए राम में तो प्रत्यय लगा दिया जाए, तो प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, रामत्व। रामत्व, देखिए राम तो व्यक्ति था, लेकिन रामत्व क्या हो गया, उसका गुण हो गया कि मैंने उसके रामत्व को पहचान लिया है। रामत्व मतलब उसका अच्छा गुण, अच्छा गुण हो जाएगा। जैसे रावण है, रावण में ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रावण व्यक्ति है, रावण में ता जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, रावणता। इसका मतलब उसका विशेषण हो गया, उसका विशेषण हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, रावण प्लस ता, रावण प्लस ता क्या हो गया, रावणता। रावणता, रावण प्लस ता क्या हो गया, रावणता। तो पहला आप समझ गए कि व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बन सकता है, व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बन सकता है। देखिए राम रावण दिख सकते हैं, लेकिन रामत्व और रावणता नहीं दिखाई देगा, महसूस कर सकते हैं। रावणता मतलब उसका बुरा गुण, रामत्व मतलब उसका अच्छा गुण, अच्छा गुण। तो व्यक्ति से भाववाचक सीख गए आप बनाना। इसी तरह से जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, इससे भी बना सकते हैं। बच्चा, बच्चा क्या है, जातिवाचक है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक है, बहुवचन अगर बन जाएगा, सबसे आसान तरीका पहचानने का, जिसका बहुवचन बन जाए वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। बच्चा का बहुवचन बन जाएगा कि नहीं, बच्चे, बच्चा का बहुवचन बच्चे बन जाएगा। तो बच्चा में पन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे, तो एक चीज हट जाता है, बचपन, क्या हो जाएगा, बचपन। बच्चा दिखाई देता है, बचपन नहीं दिखाई देता है। बचपन एक अवस्था होती है, अवस्था कभी दिखाई नहीं देती है। बच्चा दिखता है, बचपन नहीं दिखाई देता है। जैसे बूढ़ा, अब बूढ़ा कैसे पहचानेंगे कि जाति है, क्योंकि बूढ़ा से बूढ़े बन जाता है, बूढ़ा से हम बूढ़े बना सकते हैं। तो बूढ़ा क्या है, जातिवाचक है। बूढ़ा में पा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। शिशु, शिशु क्या है, जातिवाचक है। कैसे जातिवाचक है, शिशुओं लिख सकते हैं ना, शिशु को शिशुओं लिख सकते हैं। शिशु में यह प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा शैशव, याद रखिएगा, शैशव हो जाएगा, शैशव। यह जोड़ने से पूरा उसका आधार ही बदल जाता है। ये हम प्रत्यय में पढ़ेंगे कैसे बदला है, अभी अब बस इतना ध्यान रखिए। शिशु में यह जोड़ दीजिए, क्या हो गया, शैशव। शिशु में यह जोड़ दिए, शैशव हो गया। तो जातिवाचक से भी भाववाचक बन सकता है, व्यक्ति से भाव बन सकता है और जाति से भी भाव बन सकता है। जैसे बच्चा में पन जोड़ दिए, क्या हो गया, बचपन। बूढ़ा में पा जोड़ दीजिए, क्या हो गया, बुढ़ापा। शिशु में यह जोड़ दीजिए, क्या हो गया, शैशव। ऐसे अनेकों उदाहरण आप बना सकते हैं। अब आगे लिख लीजिए, तो संज्ञा से बन गया, संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन गई। अब लिख लीजिए सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम, सर्वनाम से
भाववाचक। सर्वनाम जैसे अपना है, ये क्या है? सर्वनाम है, इसमें पन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अपनापन। अपनापन। जैसे मेरा लगा, मेरा में पन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? मेरापन। 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 अपनापन, मेरा से मेरापन। अपना, मान लीजिए कलम है, अपनी कलम, अपनी तो दिखाई दे रही है, अपनी कलम दिखाई दे रही है। अपनापन जो होगा वो क्या है? महसूस कर सकते हैं। अपनापन को भाव है, अपनापन भाव है, मेरापन भाव है। तो ठीक है, सर्वनाम से आपको समझ में आ गया। अगला लिख लीजिए, क्रिया से। क्रिया से, क्रिया से भाववाचक। किससे? क्रिया से। क्रिया से भाववाचक बनाना। जैसे पढ़ना, पढ़ना में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना काम है, लेकिन पढ़ाई क्या है? एक अवस्था है। अवस्था है, पढ़ाई दिखाई नहीं देती है। पढ़ता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, पढ़ाई दिखाई नहीं देगी। जैसे पीना क्या है? किसी पानी है, मान लीजिए, उसको पी सकते हैं, पानी है, काम हो रहा है। पीता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन इसमें आस प्रत्यय लगा लीजिए, आस प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्यास। प्यास। तो अगर पूछा जाएगा प्यास क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है? क्रिया से। पीना से प्यास बनी होगी। किससे बनी है? पीना गलत है ना कि सही लिखे हैं? पीना वर्तनी है कि सही है? गलत है, पीना गलत है ना। पीना ऐसे होगा, पीना। पीना में आस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा। जैसे लिखना, लिखना क्रिया है, आवट जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? लिखावट। क्या हो जाएगा? लिखावट। लिखता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो लिखावट है वो अवस्था है, जो उसकी लिखावट जो है भाव है। तो इस तरह से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। सर्वनाम से भी किया जा सकता है, क्रिया से भी किया जा सकता है। अब अव्यय से लिख लीजिए, अव्यय से भाववाचक। किससे? अव्यय से। अव्यय से भाववाचक। अव्यय को क्रिया विशेषण भी बोला जाता है। क्रिया विशेषण। अव्यय को क्रिया, अव्यय या क्रिया विशेषण से भी भाववाचक बन जाएगा। जैसे परस्पर। परस्पर क्या है? देखिए, अव्यय हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अव्यय का मतलब अभी जानिए कि जिसका विकार न हो सके। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, कारक परिवर्तन होता है। लेकिन अव्यय या क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। पढ़ेंगे आगे। जैसे परस्पर क्या है? अव्यय है या क्रिया विशेषण है। इसमें ईक प्रत्यय जोड़िए। क्या जोड़िए? ईक प्रत्यय जोड़िए तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक। पारस्परिक। परस्पर में ईक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक। जैसे धिक। धिक क्या है? धिक जो है क्रिया विशेषण है या अव्यय है। इसमें कार जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? धिक्कार। धिक्कार। धिक में कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धिक्कार। जैसे भीतर।
भीतर क्या है, क्रिया विशेषण है, इसमें ई जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, भीतरी। इसमें ई जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, भीतरी। समझ में आ रहा है ना। तो क्रिया विशेषण में भी अगर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। और कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा संज्ञा से भी बनती है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे राम से रामत, जातिवाचक जैसे बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। और क्रिया से भी बनती है, जैसे पीना से प्यास, पीना से प्यास, लिखना से लिखावट, खड़खड़ाना से खटखटा खड़खड़ाहट, फड़फड़ाना से फड़फड़ाहट। इस तरह से हो जाएगा ना। घूमना से घुमाओ, घूमना से घुमाओ। और क्रिया विशेषण से भी भाववाचक बनता है, जैसे परस्पर में एक जोड़ेंगे पारस्परिक। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि पारस्परिक क्या है, चार ऑप्शन देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण, इस तरह से पूछेगा तो क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, पारस्परिक संज्ञा है। पूछेगा भीतरी क्या है, संज्ञा है। भीतरी क्या है, संज्ञा है। जब मान लीजिए आ जाएगा तो पहले तोड़ना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। भीतर प्लस ई, भीतर प्लस ई। तो भीतर देखना है क्या है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है, और इसमें ई जोड़ देंगे तो भीतरी हो गया। इसका मतलब भीतरी जो है, क्रिया विशेषण में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी संज्ञा बन जाएगी, क्रिया विशेषण में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। तो भाववाचक समझ गए, अच्छे से समझ गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा का रूप परिवर्तन तीन ही होता है। एक व्यक्ति से जाति बन सकती है, व्यक्ति से जाति बन सकती है, जाति से व्यक्ति बन सकती है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन सकती है, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्रिया विशेषण, विशेषण से भाववाचक बन सकती है। तो संज्ञा तीन ही रूप में बदल सकती है। क्या क्या, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से उल्टा व्यक्तिवाचक, और तीसरा जो अभी पढ़ लिए हैं हम लोग, भाववाचक कैसे कैसे बनेगी। तो भाववाचक तो कई प्रकार से बदल सकती है। और दो रूप जो पढ़ना बाकी है, एक व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, एक जातिवाचक से उल्टा व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। तीसरा तो व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बनी थी, जात से भी भाव बनी थी, क्रिया विशेषण से जातिवाचक बनी, व्यक्तिवाचक बनी थी, भाववाचक बनी थी। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक दो प्रकार से बनेगी। पहला प्रकार लिखिए कैसे बनेगी। यदि यदि लोक प्रसिद्ध व्यक्ति, लोक प्रसिद्ध व्यक्ति, यदि लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों की तुलना, के गुणों की तुलना, यदि लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी के साथ की जाए, किसी के साथ की जाए, तो वहां पर आने वाला
तो वहां पर आने वाला व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, तो वहां पर आने वाला व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। वहां पर आने वाला व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। मतलब किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे के साथ कर दी जाए तो वहां पर आने वाला शब्द क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदल जाएगा। जैसे एकलव्य क्या है, नाम है। एकलव्य क्या है, नाम है। तो नाम है तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। नाम है तो व्यक्तिवाचक है। जैसे एक उदाहरण लिखे, एकलव्य एक अच्छा शिष्य था। एकलव्य एक अच्छा शिष्य था, नोट कर लीजिए। एकलव्य एक अच्छा शिष्य था। एकलव्य एक अच्छा शिष्य था। दूसरा उदाहरण, तुम तो गुरु के एकलव्य हो। तुम तो गुरु के एकलव्य हो। तुम तो गुरु के क्या हो, एकलव्य हो। अब देखिए एकलव्य दो जगह आएगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा, पूछेगा रेखांकित पद, रेखांकित पद किस संज्ञा का उदाहरण है। रेखांकित पद किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए एकलव्य एक अच्छा शिष्य था, एकलव्य की बात हो रही है तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया। जब एकलव्य की बात हो रही हो तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ एकलव्य की बात नहीं हो रही है, एकलव्य के गुणों की बात हो रही है। दूसरे उदाहरण में तुम तो गुरु के एकलव्य हो, यहाँ एकलव्य का मतलब क्या हो गया, मतलब अच्छे शिष्य हो। क्योंकि एकलव्य क्या थे, गुरु के अच्छे शिष्य, गुरु के कहने पे अंगूठा दान दे दिए थे और गुरु के अच्छे शिष्य थे। तो यहाँ एकलव्य की बात हो रही थी तो यहाँ पे एकलव्य क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पर एकलव्य क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है, क्या है, जातिवाचक है। क्योंकि एकलव्य की बात नहीं हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना। स्वयं जिसका बात होगा वो जातिवाचक, स्वयं जिसका बात होगा वह व्यक्तिवाचक होगा। उसके गुणों की तुलना किसी के साथ की जाए, जैसे तुम तो हनुमान हो, हनुमान जी शक्तिशाली थे और कोई शक्तिशाली है तो कह देंगे तुम तो हनुमान हो। हाँ, हरिश्चंद्र महान राजा थे, व्यक्तिवाचक। हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, जातिवाचक, मतलब ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। जयचंद एक दुष्ट शासक था, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तुम तो राम हो, तुम क्या हो, राम हो। तुम रावण हो, जातिवाचक। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो उसके गुणों की तुलना की जाएगी तो वह जातिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह एकलव्य क्या है, जातिवाचक है। जातिवाचक एकलव्य क्या है, और यहाँ वाला तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। जैसे और उदाहरण लिख सकते हैं, तुम तो हनुमान हो, तुम तो हनुमान हो। यह आने वाला हनुमान क्या है, जातिवाचक है। आने वाला हनुमान जातिवाचक है। हमारे देश में, हमारे देश में
जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इस तरह से आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। एकलव्य, हनुमान, जयचंद, वैसे तो नाम है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग गुण के रूप में हुआ है, न कि उसके नाम के रूप में। तो पहला तो ये हो गया कि अगर उसके गुणों की तुलना किसी के साथ कर देंगे तो क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा पॉइंट, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए, तो भी क्या कहलाएगी? जातिवाचक कहलाएगी। जैसे एकलव्य, एकलव्य के अगर लिख देंगे एकलव्यों, एकलव्यों, क्योंकि आप क्या पढ़े हैं कि व्यक्तिवाचक को हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर बना दिया गया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो गया, क्योंकि जातिवाचक बहुवचन में बनाई जा सकती है। जैसे जयचंद, जयचंदो, जयचंद को जयचंदो, हरिश्चंद हरिश्चंदो, हरिश्चंद हरिश्चंदो, हरिश्चंद हरिश्चंदो। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना सकते हैं। एकलव्य से एकलव्यों, जयचंद से जयचंदो, हरिश्चंद से हरिश्चंदो, हरिश्चंद से हरिश्चंदो। वैसे तो एक ये उदाहरण में प्रयोग होता है, ऐसे कहीं जैसे उदाहरण दे देगा उसमें व्यक्तिवाचक को बहुवचन के रूप में लिखा हुआ देगा, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो पहला देख लिए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा। अब इसका उल्टा करिए, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण है। सिंपल है, समझना सिंपल है। देखिए, जो जातियां होगी उसको किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए लगा दिया जाएगा तो वह व्यक्ति हो जाएगा। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी एक जाति है, लेकिन गोस्वामी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तुलसीदास के लिए। गांधी क्या है? एक जाति है, लेकिन गांधी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? महात्मा के लिए, महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी के लिए करते हैं ना। महात्मा क्या है? एक जाति है, महात्मा किसके लिए प्रयोग करते हैं? महात्मा गांधी के लिए। पंडित क्या है? एक जाति है, लेकिन पंडित किसके लिए प्रयोग करते हैं?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो कोई जाति जो है, जैसे गांधी है, एक जाति का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको यादव दे दिया, यादव कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक जाति है। यादव बहुत लोग आते हैं, लेकिन यादव किसी के लिए प्रयोग हो जाए, जैसे पंडित क्या है, जाति है, लेकिन पंडित किसके लिए प्रयोग हो रहा है? जवाहरलाल एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए। जैसे गांधी क्या है, जाति है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, लेकिन गांधी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? महात्मा गांधी के लिए। ठीक है ना? तो लिखिए, यदि विशेष जाति का प्रयोग, यदि विशेष जाति का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। गांधी जी ने देश को आजाद कराया, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से देखिए, गोस्वामी जाति है, लेकिन किसके लिए प्रयोग हो गया? एक व्यक्ति के लिए, तो व्यक्तिवाचक हो गया। गांधी क्या है? जाति है, लेकिन किसके लिए प्रयोग हो गया? महात्मा के लिए। तो पंडित क्या है? जाति है, किसके लिए प्रयोग हो गया? जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो इसमें भी ऐसे उदाहरण देगा, एक उदाहरण दे देगा, ऐसे रेखांकित कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा रेखांकित पद किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। वैसे अगर सिर्फ ऐसे देगा कि पंडित किस संज्ञा का उदाहरण है, तब जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन वाक्य में आने वाला पंडित क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक से किसमें बदल गया? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो, मतलब कोई जाति अगर किसी एक के लिए हो गया और किसी व्यक्ति को हम सबके लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वो जातिवाचक हो जाएगी। जैसे एकलव्य है, सबके लिए कर दिए, तुम तो एकलव्य हो, उसके गुणों का बखान कर दिए, तो जाति हो जाएगा। ठीक है ना? तो संज्ञा 3 रूप में बदल सकती है। एक व्यक्ति से मैंने जाति बताया, व्यक्ति से क्या बताया? जाति बताया। 2 प्रकार से, या तो किसी के गुणों की तुलना कर दिया जाए, जैसे तुम तो एकलव्य हो, तुम हनुमान हो, तुम रावण हो, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में गली गली हरिश्चंद्र फिरते रहते हैं, हा? जातिवाचक हो जाएगा। दूसरा है उसका बहुवचन बना दिया जाए, एकलव्य एकलव्यों, जयचंद जयचंदों, हरिश्चंद्र हरिश्चंदों। दूसरा क्या है? जाति से व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। जब किसी जाति को हम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा? जाति से व्यक्ति बन जाएगा। और तीसरा क्या है? भाववाचक कैसे बना था, पीछे मैं बताया था पहले। भाववाचक कैसे बन सकती है?
व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बन सकती है, जी सर। जातिवाचक से भी भाववाचक बन सकती है, संज्ञा विशेषण से भी बन सकती है और क्रिया विशेषण से भी बन सकती है, क्रिया से भी बन सकती है। तो संज्ञा 3 ही रूप में बदल सकती है, व्यक्ति से जाति, जाति से व्यक्ति और कई चीजों से भाव, कई चीजों से भाव। तो संज्ञा का 3 रूप खत्म हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक का 2 पार्ट है, उसको 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। जातिवाचक बताया था 2 पार्ट में है। जातिवाचक जो है 2 पार्ट में है। जातिवाचक का 2 पार्ट है। एक क्या है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एक क्या है? समूहवाचक। द्रव्यवाचक और दूसरा क्या है? समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होगा? जब किसी माप-तौल, जहां पर किसी माप-तौल का बोध हो, नाप-तौल का बोध हो। और समूहवाचक कहाँ होगा? जहां समूह का बोध हो। तो पहला लिख लीजिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जहां पर नाप-तौल का बोध हो, नाप-तौल का बोध हो, मतलब जितने भी क्या है खाद्य सामग्री है, जितने भी क्या है खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री हो गया, या कोई, हाँ, जितनी खाने वाली सामग्री है वो क्या है? द्रव्य है। सीधे सीधे कह सकते हैं, जो भी खाने वाला चीज है क्या है? द्रव्य है। जैसे तेल, घी, इस तरह से जो भी चीजें हैं वो क्या है? पेट्रोल, जिनको हम नाप सकते हैं। तेल को नाप सकते हैं, घी को नाप सकते हैं, पेट्रोल को नाप सकते हैं, इत्यादि। तो आसान है। द्रव्यवाचक कहीं दिखेगा आप तुरंत पहचान लेंगे, जिसको खाने वाली चीज हो, इस तरह यूज करने वाली वस्तुएं जो है वो द्रव्यवाचक है। समूहवाचक, समूहवाचक देखिए क्यों जाति है, कल बताया था मैंने पिछले क्लास में, जाति क्यों है? क्योंकि तेल क्या है? कई प्रकार के तेल हो सकते हैं। तेल क्या है? कई प्रकार के तेल। तो अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? जातिवाचक। घी है, कई प्रकार का घी होगा। पेट्रोल है, अनेक प्रकार के पेट्रोल होते हैं। इस तरह से अगर द्रव्यवाचक नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? जातिवाचक लगा देंगे। उसी तरह से समूह है, जहां समूह का बोध हो, जहां किसका बोध हो? जहां समूह का बोध हो, जहां किसका बोध हो? समूह का बोध हो। जैसे दल, दर्जन, किलो, जत्था, सभा इत्यादि। हाँ, गुच्छा भी लिख सकते हैं, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो जहां समूह का बोध होगा, कक्षा, कक्षा लिख सकते हैं, सेना लिख सकते हैं, पुलिस लिख सकते हैं, कक्षा, सेना, पुलिस, पुलिस, जहां समूह का बोध होगा। जैसे भीड़, भीड़ लिख सकते हैं, भीड़। अब भीड़ भी जो है, देखिए सेना जो है, सेना जातिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, क्योंकि सेना है, समूह है, तो पहली प्राथमिकता किसका है? समूह का, समूहवाचक है। लेकिन समूह जाति से निकला है। सेना भी कई प्रकार की होती है, जल सेना, थल सेना, नौ सेना, हाँ होती है ना। और हाँ, तो इस तरह से पुलिस है, कई प्रकार की पुलिस हो सकती है। भीड़ है, उग्र भीड़ हो सकती है, शांत भीड़ हो सकती है, इस प्रकार से हो सकता है। दल है, तो कहने का मतलब है कि अगर यह समूह नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? जातिवाचक दिया रहेगा। एग्जाम में तो ये समूह में ही आते हैं, एग्जाम में उदाहरण में समूह में ही आते हैं, लेकिन समूह नहीं है तो क्या है? जातिवाचक है।
तो संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति में 2 होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक जिसे नाप तौल सकते हैं, खाने वाली पीने वाली चीजें, यूज करने वाली चीजें, और समूहवाचक जो होता है समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी संज्ञा का जो है क्लास खत्म हुआ, और दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों तीनों पार्ट आप संज्ञा का देखिए, और आप यकीन मानिए तीनों पार्ट देखने के बाद दोस्तों आपका गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।